A very marvelous good morning all of you. Dear students, welcome you in your English class and today's topic is expressing the future. Before starting the topic, I want to tell you about future tense. अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी बेटा कि फ्यूचर कहाँ से ऑर्डिनेट किया गया है, कहाँ से इसको लिया गया है। तो अब फ्यूचर टेंस is abbreviated. A future tense is abbreviated is a verb from that is a verb from ये जो है बेटा ये वर्ब है। क्या है ये वर्ब? इज अ वर्ब फ्रॉम दैट जनरली मार्क्स the events described by the verb. Events described by the verbs as not having happened yet, as not having happened yet. बेटा ये जो हमारा फ्यूचर टेंस है वो एब्रिविएट किया गया है फ्यू से एज अ वर्ब। ये क्या होती है? एक वर्ब होती है जो क्या जनरली बताती है उस इवेंट्स के बारे में जो अभी तक घटित नहीं हुआ है बट एक्सेप्टेड टू हैपन इन फ्यूचर, बट एक्सपेक्टेड to happen in future. बट बेटा ऐसे इससे एक्सेप्टेशन रखी जाती है, एक्सेप्ट किया जाता है कि ये जो वर्क है, ये जो एक्शन है वो कब होने वाला है? फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, तो ये जो फ्यूचर टेंस है वो एब्रिविएट हुआ है किससे? फ्यू वर्ब से। और इस वर्ब का क्या वर्क है ये हमें इंडिकेट करती है, हमें बताती है कि जो एक्शन है that is not having yet, जो अभी तक घटित नहीं हुआ है बट एक्सेप्टेड टू हैपन इन फ्यूचर। लेकिन ऐसा एक्सेप्ट किया जाता है कि वो कब होने वाला है? इन फ्यूचर होने वाला है। इसके साथ साथ बेटा एक चीज और डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ कि ये जो फ्यूचर टेंस है वो फॉर्म है फ्रेंच से। कहां से है? फ्रेंच से। फ्रेंच में एक वर्ड है बेटा एमर। इससे इसको लिया गया है बेटा, ड्राइव किया गया है एमरा। एमरा से इसको ड्राइव किया गया और जिसका मीनिंग क्या होता है? एमरा का जो मीनिंग है विच मीनिंग will love, will love। ये जो एमरा है इसका मीनिंग क्या होता है? will love। अब आप देखिए एक चीज ध्यान से देखिए कि जो एमरा वर्ड है, ये जो वर्ब यहाँ पर है उसमें हम will love का यूज कर रहे हैं, है ना, फ्यूचर को इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन इसकी जो वर्ब है, जो एमरा बना है वो किससे बना है? एमर से। किससे बना है बेटा? एमर से। और उसका मीनिंग क्या होता है? लव। That's clear? जो एमरा वर्ड है उसका मीनिंग है विल लव। इसमें हमने यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब का यूज किया। वैसे ये जो विल है इसको मॉडल वर्ब्स में भी लिया जाता है। वर्ब्स आपकी टू टाइप्स में होती है, प्राइमरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। तो बेटा यहाँ पर जो ये एमरा वर्ड है उसका
मीनिंग है विल लव एंड एमर, इससे जो इसकी वर्ब है एमर, ये क्या है इसकी वर्ब है, इसका मीनिंग क्या होता है लव। नाउ बेटा I shall discuss about the uses of simple future. Simple future. We use as a verb will and shall plus verb in first form plus object. यही रहता है। अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो प्लस सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हमारी जो वर्ब लगती है यहाँ पर जो यूज करते हैं हम विल या शैल प्लस जो हमारी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका यूज करते हैं हम सिंपल फ्यूचर में। बेटा इसके साथ साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है सब्जेक्ट का। आप सब्जेक्ट से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट? कभी-कभी आपने फील किया होगा कि आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करने में बहुत प्रॉब्लम फील होती होगी, आप पहचान नहीं पाते सब्जेक्ट क्या है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट होता क्या है। आप कैसे डिफाइन करेंगे सब्जेक्ट को? क्या है सब्जेक्ट? कैन यू टेल मी? ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ सब्जेक्ट के लिए। इसको बेटा सम प्लस जेट इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है? अब इस कंडीशन में जो सम है इसका जो मीनिंग होता है वो होता है समबडी। क्या मीनिंग होता है बेटा इसका? समबडी। सब्जेक्ट के लिए क्या मीनिंग हुआ? समबडी। और जेट का मीनिंग है दैट एक्शन इज डन, जो एक्शन हो रहा है, जो काम किया जा रहा है, तो somebody who does the action। और इनको मिलाकर बन गया बेटा somebody who does the action, एक ऐसा व्यक्ति जो काम करता है, यही तो सब्जेक्ट होता है। डूअर जिसे हम बोलते हैं काम करने वाला, ठीक है? तो वर्क करने वाला जो एक्शन करेगा वही तो सब्जेक्ट होगा। तो जेट से बना एक्शन और सब से बना समबडी, तो ये क्या हो गया बेटा टोटल समबडी हु डज द एक्शन, जो काम करता है उससे क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। और आप इससे इजीली इसको क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें। मतलब आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने में। दैट्स क्लियर बेटा? नाउ बेटा वी यूज विल। We use will। will का यूज हम इन सिचुएशंस में, इन कंडीशंस में करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको नंबर वाइज एक्सप्लेन करूंगी। नंबर 1 पर है टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स व्यूज। टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स व्यूज। स्पीकर के व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए हम विल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक आई विल कंसल्ट अ डॉक्टर। एग्जाम्पल आई थिंक आई विल कंसल्ट अ डॉक्टर। अब यहाँ पर क्या है, आप अपने जो आपके व्यूज हैं, जो स्पीकर है उसके व्यूज हमको एक्सप्रेस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आई थिंक मैं सोचता हूँ, मैं सोचती हूँ। आई विल कंसल्ट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर से क्या करूँगी? कंसल्ट करूँगी, सलाह लूँगी, परामर्श लूँगी। मतलब यहाँ पर आप सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, आपके व्यूज हैं ऐसे।
अभी आपने किया नहीं है, जो मैंने आपको फ्यूचर टेंस के लिए बताया था कि इसमें वो एक्शंस आते हैं जो अभी तक हुए नहीं है, आप उनको इन फ्यूचर क्या करने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, है ना। आप प्लानिंग कर लेते हैं प्रेजेंट में और उसको फ्यूचर में करने के लिए सोचते हैं। तो दिस एक्शन इज नॉट हैपन येट, ये जो एक्शन है वो अभी तक हुआ नहीं है, बट एक्सेप्टेड टू हैपन इन फ्यूचर, लेकिन ऐसा एक्सेप्ट किया जा रहा है कि ये हैपन होने वाला है, क्योंकि वो सोच रही है, सोचती है आई विल कंसल्ट अ डॉक्टर। नेक्स्ट है टू ऑफर टू डू समथिंग, टू ऑफर टू डू समथिंग। अब किसी को कुछ ऑफर करने के लिए, ऑफर आप जानते ही होंगे, किसी को कुछ आपको ऑफर करना है तो वहां पर भी आप किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। जैसे कि यू, फॉर एग्जाम्पल, यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लगते हैं, आप थके हुए हैं, यू लुक टायर्ड, आप थके हुए प्रतीत होते हैं। आई विल गेट यू some tea, I will get you some water, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, कॉफी, टी, मिल्क, ठीक है। तो आप ऑफर ही तो कर रहे हैं वहां पर, आप थके हुए प्रतीत होते हैं, I will get you some water। दैट्स क्लियर बेटा, आपको पॉइंट समझ में आया होगा। स्पीकर के व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी को कुछ ऑफर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू प्रॉमिस टू डू समथिंग, टू प्रॉमिस टू डू समथिंग, कुछ करने का वादा करना। टू प्रॉमिस टू डू समथिंग। अब आपने जब कुछ करने का वादा किया है, वहां भी आप किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। जैसे कि आई विल रिटर्न योर मनी बाय सेकंड। अभी आपने क्या कर दिया, प्रॉमिस कर दिया। आपने यूजुअली पढ़ा हुआ है कि बेटा आई और वी के साथ आप शेयर का यूज करते हैं, बट देखिए आपने यहाँ पर विल का यूज किया, क्योंकि आप यहाँ किस में यूज करना है, इसको प्रॉमिस में यूज करना है, मतलब ये नेसेसरी हो गया। आपने वादा कर दिया और वादा क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा टू आस्क समबडी टू डू समथिंग, टू आस्क somebody to do something। अब यहां पर आप किसी से पूछेंगे कुछ करने के लिए, जैसे कि विल यू प्लीज, विल यू प्लीज, क्या कृपया आप, will you please get me some hot coffee। अब आपने यहाँ पर क्या किया, क्वेश्चन कर दिया, पूछ लिया, आस्क हो गया तो क्वेश्चन करना हो गया, will you please get me some hot coffee। That's clear beta। I hope you all understand the uses of will। So beta, thank you for today and meet in next video।